नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 4 अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का ये एडिटोरियल है डेंजरस गेम। यहाँ पे डेंजरस एडजेक्टिव है क्योंकि ओ यू एस वाला वर्ड जिस वर्ड के लास्ट में लगा हो वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। कमर्शियल इंटरेस्ट एक कमर्शियल एडजेक्टिव है, इंटरेस्ट नाउन है, शुड मॉडल है, नॉट बी मॉडल के साथ जैसे बी आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। टू ओवरराइड, ओवरराइड मतलब होता है रिजेक्ट करना या फिर डिसअलाउ करना बोलेंगे। एक वर्ड वीटो आता है मतलब डिसअग्री करना। पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, इसके बारे में बात करें। कमर्शियल इंटरेस्ट शुड नॉट बी, कमर्शियल इंटरेस्ट को नहीं अलाउ किया जाना चाहिए। रिजेक्ट करने के लिए पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को इग्नोर कर दे, डिसअलाउ कर दे, यानी पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल चीजें होनी चाहिए। ये ऑथर ये बात कहना चाह रहे हैं। इसी के बारे में डिस्कशन है दोस्तों। तो आज के इस सेशन में मैं ये टॉपिक डिस्कशन कराने वाला हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, उसको समझेंगे। कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी है। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर कुछ चीजें लगी हो उनको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स में अगर टी आई एन लग जाए, एम ए एन टी लग जाए, ओ आर ई आर, डबल ए आर, या उसके अलावा मेंट, ट्यूड, आई एस या एस आई एस, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जैसे शिप भी लगा होता है, जैसे कंपेनियनशिप, सारे वर्ड नाउन ही होते हैं। शिप के अलावा टी वाई सी ई, नेस, ऐसे कई सारी चीजें लगी हों जिन वर्ड्स के लास्ट में वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें कंफ्यूजन हो तो आप इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। जैसे आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड लग जाए तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। अगर सेंटेंस के बीच में देखते हैं यानी प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे पहले अगर एक और वर्ड लग जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड लग जाए, उससे ठीक पहले क्षमा चाहता हूं इसके लिए, आर्टिकल लग जाए तो बीच वाला वर्ड नाउन हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। सफिक्स में ही, सफिक्स मींस लास्ट में जुड़ने वाली चीज होती है। ओएस लग जाए जैसे कि यहाँ लगा हुआ है, एल लग जाए जैसे कि यहाँ लगा हुआ है, उसके अलावा एबल, लेस, फुल, ओ एस ए, आई वी ई, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। उसके अलावा आपको समझनी जरूरी है इन आर्टिकल, इन स्ट्रक्चर्स को। आर्टिकल्स के बाद यानी ए एंड द के बाद एक वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड लग जाए तो ये नाउन कहलाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर सेंटेंस में प्रपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, तब आर्टिकल लगा हो यानी एंड द, तो ये नाउन कहलाएगा और ये एडजेक्टिव कहलाएगा। इसको समझेंगे आप आराम से, इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड लग जाए तो वो एडवर्ब कहलाएगा। इसके अलावा नाउन में अगर एल वाई अटैच करते हैं तो बनेगा एडजेक्टिव। अगर वर्ब में एल वाई अटैच करते हैं तो बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको लिए चलता हूं स्टोरी पे। ये रही स्टोरी। यहाँ पे आप ध्यान से कनेक्ट करना देखेंगे, कनेक्शन देखेंगे, जो भी चीजें मैं कनेक्ट कराने वाला हूँ इनको। जैसे इन फरवरी, किसी महीने की बात करते हैं, उस महीने में की बात करेंगे तो इन प्रपोजिशन आएगा। दिस ईयर, इस साल, इस फरवरी में, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है सब्जेक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, इशूड, ये वे टू फॉर्म में है।
सब्जेक्ट के साथ जैसे वी टू अटैच करते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस आएगा. अ कंटेम्प्ट नोटिस अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद फॉर प्रपोजिशन है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी अटैच करेंगे. जेरन फॉर पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स. दैट वर्ड एडवर्टीजमेंट्स प्लूरल है तो इसके पहले क्या आया? ये बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है. दैट वर्ड इन डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द ड्रग्स मैजिक रेमेडीज, जो कि डायरेक्ट वायलेशन है, उल्लंघन है किस चीज का? इसका. ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1944, इस एक्ट के तहत ये चीजें क्या? मिसलीड करना एक तरह से क्या है? वायलेशन ऑफ, वायलेशन है, एक उल्लंघन है. वायलेशन नाउन है. यानी यहाँ पे इन फरवरी दिस ईयर, इस साल फरवरी महीने में, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ, ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इशूड किया अ कंटेम्प्ट नोटिस. कंटेम्प्ट नोटिस का मतलब होता है अवमानना नोटिस. अवमानना का मतलब है न्यायालय की अवमानना. का अर्थ ये होता है किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना. उसी को बोलते हैं अवमानना, जिसको कंटेम्प्ट नोटिस बोलते हैं. किस बात के लिए किया गया? पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया गया. जो सब मिसलीड करने का मतलब कि भ्रमित करने वाला, गलत, जो चीजें सही नहीं है वो दिखाना, ये चीजें की जा रही है ऑथर के अकॉर्डिंग. इट्स रूल्स डिस्पाइट, अपने रूल के अकॉर्डिंग. डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है. द कंट्रीज एश्योरेंस. एश्योरेंस, एश्योरेंस यहाँ पे नाउन है. कंपनी के एश्योरेंस की बात हो रही है. एश्योरेंस यहाँ पे कैसे वर्क करेगा? नाउन की तरह. तो एश्योरेंस का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में एक गारंटी के सेंस में आएगा, या फिर प्रॉमिस के सेंस में आएगा. गारंटी या प्रॉमिस. टू द कोर्ट इन नवंबर, तो यहाँ पे बात कही इसके तहत क्या था? डिस्पाइट द कंपनीज एश्योरेंस, कंपनी की जो एश्योरेंस थी, प्रॉमिस थी, टू टू द कोर्ट इन नवंबर, नवंबर महीने में लास्ट ईयर था, दैट इट वुड नॉट डू सो, ऐसा नहीं करेगी ये कंपनी. इट कंपनी के लिए आया. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ऑन ट्यूसडे, किसी भी डेट से पहले ऑन प्रपोजिशन आता है. द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स का मतलब होता है टॉप. इसके लिए वर्ड आएगा जेनिथ. इसके लिए वर्ड आएगा पिनाकल. इन सभी का मतलब होता है जैसे कोई कोई शीर्ष, कोई टर्न ऑन टू द हीट बाय थ्रेटनिंग पतंजलिस. मतलब वो टर्न ऑफ द हीट का मतलब है गर्मा गर्मी की बात हो रही है. टर्न ऑफ द हीट का मतलब कोई चीज प्रेशर बढ़ाना मतलब होता है, एक फ्रेज है. मतलब प्रेशर बढ़ाना, अप्लाई प्रेशर. द हीट बाय थ्रेटनिंग, मतलब थ्रेटनिंग मतलब एक होता है वार्न यानी धमकी देने का सेंस है. थ्रेटनिंग मतलब कोई चीज इंटिमिडेटिंग बोल सकते हैं, डराने के सेंस में, स्केरी सेंस में. पतंजलि को फाउंडर बाबा रामदेव विद, यहाँ पे वर्ड मिला. ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे. परजुरी मतलब होता है ये, नाउन की तरह वर्क करेगा. परजुरी मतलब होता है लाइंग अंडर ओथ, लाइंग अंडर ओथ इन कोर्ट. मतलब क्या होता है? परजुरी मतलब होता है जैसे झूठी गवाही को बोलते हैं, झूठी गवाही. झूठी गवाही को परजुरी बोलते हैं. प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यवाही को बोलते हैं इन एडिशन टू कंटेम्प्ट, इसके अलावा ये चीजें आगे बढ़ाई गई. द टू मेंबर बेंच, दो मेंबर की बेंच मतलब एक कमेटी को बोलेंगे. अगेन फिर से हुआ, केम डाउन हेवली ऑन द गवर्नमेंट, सरकार पे बात आई. दिस टाइम फॉर टर्निंग अ ब्लाइंड आई, एक प्रकार से टर्निंग अ ब्लाइंड आई हो रहा है. टर्निंग अ ब्लाइंड आई एक फ्रेज है. इसमें फ्रेज का इस्तेमाल बहुत होता है, या फिर कुछ फ्रेजेस आते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब आते हैं. टर्निंग अ ब्लाइंड आई, अकॉर्डिंग टू मीनिंग यहाँ पे जाएंगे.
इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में प्रिटेंड करना, मतलब नॉट टू नोटिस, ऐसा कि हमने नोटिस ही नहीं किया है। दिस टाइम फॉर टर्निंग अ ब्लाइंड आई व्हेन द कंपनी वाज प्रमोटिंग, जब कंपनी प्रमोट कर रही थी पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर इट्स प्रोडक्ट्स, कंपनी के लिए यहाँ पे पोजीशन क्या है, इट्स आया। इस सब ध्यान देंगे। प्रोडक्ट्स एज अ पैनेसिया, पैनेसिया मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब रामबाण बोलेंगे जिसको, इस वर्ड को लिख लीजिएगा। पैनेसिया मतलब रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रामबाण। ड्यूरिंग मतलब दौरान होता है द कोविड 19 पैंडेमिक, उस बीच में। इन बैलेटेंट वायलेशन ऑफ द एक्ट, एक तरह से क्या बैलेटेंट था। ब्लेटेंट मतलब कोई चीज अनअशेम्ड के सेंस में आता है, मतलब कह सकते हैं अनअशेम्ड वायलेंट ऑफ एक्ट था एक तरह से, मतलब कहने के बावजूद भी ये चीजें आगे पब्लिश की गई, एक तरह से अनअशेम्ड एक्ट था। अनअशेम्ड वायलेशन बोल सकते, उल्लंघन था इस एक्ट का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाइल मतलब एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभास की बात करते हैं। वाइल द कोर्ट हैज आस्क्ड, कोर्ट ने पूछा यानी ऑर्डर दिया द गवर्नमेंट टू फाइल एन एफिडेविट, एफिडेविट फाइल करना, टू डिस्पेल द इम्प्रेशन दैट वाज कंप्लिसिट, इस बात को डिस्पेल करना। डिस्पेल का मतलब होगा जैसे कोई चीज डिसमिस करने को बोलते हैं, किसी भी चीज के बारे में डिस्पेल में ऊपर लिख देता हूँ डिसमिस, डिसमिस करने के सेंस में आएगा। द इम्प्रेशन इट वाज कंप्लिसिट, जो कि कंप्लिसिट था मतलब एक आज्ञा का उल्लंघन था। कंप्लिसिट मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन। जैसे यहाँ क्षमा चाहूंगा इसके लिए। कंप्लिसिट का मतलब होता है जैसे कोई चीज इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग, मतलब किसी गलत काम में इन्वॉल्व होने को बोलते हैं कंप्लिसिट। द फैक्ट इज, जो फैक्ट ये है दैट एफिडेविट, ये चीज है जो लिखित एक कोर्ट के द्वारा दी जाने वाली चीज, उसको एफिडेविट बोलेंगे। एफिडेविट मतलब कह सकते हैं एक शपथ पत्र को बोलते हैं, शपथ पत्र या पत्र होता है उसको बोलेंगे। दैट गवर्नमेंट डिड नॉट डिड ऑलमोस्ट नथिंग, सरकार ने नथिंग मतलब कुछ नहीं किया, डिड यहाँ वी टू फॉर्म में है, टू इन्फॉर्म द पीपल, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए दैट क्रोनोसिल वाज नॉट अ क्योर, क्रोनोसिल एक क्योर नहीं था फॉर कोविड 19 एज क्लेम्ड बाय कंपनी इन जून 2020। ये चीजें दावा की गई, क्लेम किया गया। क्लेम का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में आप असर्ट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसको बोलेंगे। बट ओनली अ सपोर्टिंग मेजर, एक तरह से सपोर्टिंग, सपोर्टिंग मेजर था। मेजर नाउन है, सपोर्टिंग एडजेक्टिव यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन कोविड 19 उस समय एक सोल्यूशन ये था। इन फरवरी 2021 द प्रेजेंस ऑफ हर्ष वर्धन, उनके प्रेजेंस में, देन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उस समय देन का मतलब उस समय के वो व्यक्ति यूनियन मिनिस्टर थे, हर्षवर्धन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। along with मतलब कि उनके साथ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, ये भी थे। एट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय पतंजलि टू प्रमोट कोरोनोसिल, उस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। मेड द कंपनीज क्लेम्स साउंड वेरी क्रेडिबल, जो कि बताया जा रहा था क्रेडिबल एडजेक्टिव है, ये काफी क्रेडिबल मेडिसिन है। क्रेडिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। इसका एक्शन मतलब होता है एक्सेप्टेबल या रिलायबल बोल सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, रिलायबल बोल सकते हैं, भरोसे वाली। चलिए इस पेज का पहले यहाँ पे समझ लेते हैं।
यहाँ पे बात की जा रही है इम्बोल्डेंट। इम्बोल्डेंट मतलब होता है गिव द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग। किसी बात को गिव द करेज, गिव द, आप कह सकते हैं करेज, कॉन्फिडेंस देने को बोलेंगे। बाय द एब्सेंस ऑफ पीनल एक्शन, इनके द्वारा, बाय द कोर्ट्स और द गवर्नमेंट फॉर द फॉल्स क्लेमिंग, फॉल्स क्लेम था ये, दैट कोरोनासिल कुड क्योर कोविड 19। कोरोनासिल जो एक मेडिसिन है, वो कोविड 19 के लिए क्योर हो सकता है। क्योर मतलब एक उपचार। द कंपनी वेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, कंपनी एडवर्टीजमेंट की spree in 2022 claiming that its products could cure many, इस प्रकार की चीजें कर सकती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। स्क्रीनशॉट में जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको नोट जरूर करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। प्रोडक्ट कुड, कुड मॉडल है उसके साथ वी1 आया है, तो उपचार कर सकता है मेनी नन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड कंडीशंस। ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। The advertisements are denigrated and derided evidence based medicine, कही जा रही थी। डेनिग्रेटेड यहाँ पे V2 फॉर्म में है। डेनिग्रेटेड का मतलब होता है कोई चीज के बारे में डिमिनिश करना, यानी कम करना। डिमिनिश करना बोलेंगे इसको। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिमिनिश, यानी कम करने को बोलते हैं। एलोपैथी की बात हो रही है। डिराइडेड का मतलब होता है कोई चीज के बारे में मॉक करना, एक तरह से मजाक के सेंस में आएगा। On November 21, 2023, the court warned, कोर्ट ने वार्न किया वीटू फॉर्म में, द कंपनी नॉट टू एडवर्टाइज परमानेंट क्योर्स, इसको परमानेंट क्योर की तरह मत एडवर्टाइजमेंट कीजिए, इसको इस तरह से नहीं प्रचार कीजिए। थ्रेटेंड मतलब इसको धमका, एक तरह डराया गया। टू इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 1 करोड़, आप पे इतना पेनल्टी लगाया जाएगा। उन्होंने, कोर्ट ने इस बात को, ये बात कही थी, ऑन एवरी प्रोडक्ट, प्रत्येक प्रोडक्ट पे, फॉर विच सच क्लेम्स वर मेड, इस प्रकार के क्लेम्स मेड बनाए गए थे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बट एक कंजंक्शन है, इन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, डिफाइंस इन नाउन होता है, सी वाला वर्ड। डिफाइंस मतलब होता है एक तरह से डिसओबीडियंस को बोलेंगे, एक तरह से आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसको क्या बोलेंगे, डिसओबीडियंस, ओबीडियंस। कंपनी हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था द नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू डिफेंड इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए। कंपनी के लिए इट्स आ रहा है। इन दिसंबर लास्ट ईयर, जनवरी 2024, कुकिंग अ स्नॉक एट अ कोर्ट, ये बात कही गई। कुकिंग अ स्नॉक का मतलब होता है, एक फ्रेज है, कुकिंग, क्षमा चाहूंगे, कुकिंग कैसे उनसे, कुकिंग अ स्नूक का मतलब होता है कोई चीज, लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर समवन, इसका मतलब होगा लैक ऑफ रेस्पेक्ट, यहाँ पर रेस्पेक्ट की कमी होती है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बात कही गई जिसमें रेस्पेक्ट नहीं था कोर्ट का, कोर्ट की वैल्यू नहीं थी। कुकिंग स्नूट, स्नूक एक्ट का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लिख लेंगे आप लोग। कुकिंग और स्नो स्नूक एट कोर्ट, द कोर्ट
कुकिंग स्नूक का मतलब होता है लैक ऑफ रेस्पेक्ट, जहां पे रेस्पेक्ट की कमी थी। द कंपनी अगेन इशूड न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, कंपनी ने फिर से न्यूज पेपर में एडवर्टीजमेंट डाला, कंपेलिंग द कोर्ट, कोर्ट को मजबूर किया, कोर्ट मजबूर हो गई इस बात से टू इशू अ कंटेम्प्ट नोटिस इन फरवरी। कंटेम्प्ट नोटिस का मतलब जैसे कि मतलब मैंने बताया अवमानना नोटिस होता है। It is highly unlikely that company could have continued to act this way. इस प्रकार से एक्ट करने लगी कंपनी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। This way, in the absence of at least tacit support, tacit का मतलब होता है जैसे कोई चीज hinted वाला सपोर्ट को बोलते हैं, from the government at center and in Uttarakhand where the company is based, जहाँ पे कंपनी है, independent of court, the absence of any restraining मतलब होता है कोई चीज restrict लगाने को बोलते हैं। restrict मतलब restrain करना, मतलब रोक लगाना, पाबंद लगाना। ordered by the government to stop the company from freely advertising highly misleading claims, इस प्रकार के claims की बात है। highly adverb है, advertising यहाँ पे करने के सेंस में जेरन आ गया, from के साथ अटैच है, from यानी preposition के पास जेरन आता है। only strengthens मजबूत करना, इसको किस पे ध्यान, किसको और भी मजबूत किया गया, सस्पेशन को। in matters related to health and medicine, इस कंडीशन में the government playing favoritism can be extremely, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूं आगे। in matters related to, relate के साथ टू लगाते हैं, health and medicine, the government playing favoritism, ये नाउन है, favoritism का मतलब फेवर करना, can be extremely dangerous, ये काफी डेंजरस हो सकता है। डेंजरस एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली एडवर्ब, allowing commercial interests to override, override मतलब इसको रिजेक्ट करना, रोकना, यानी इसको डिसअलाउ करना होता है ओवरराइड। यहाँ पे वर्ड मिला ओवरराइड, ये पहले भी मैंने बताया है। ओवरराइड का मतलब होता है डिसअलाउ करना या फिर रिजेक्ट करना। रिजेक्ट करना बोलेंगे पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी कैन बी पेरिलस, पेरिलस मतलब डेंजरस होता है, डेंजरस बोलेंगे, एडजेक्टिव है, या फिर हैजार्डस। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसी प्रकार से अदर आर्टिकल आप दूसरे आर्टिकल को रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।